अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे इस्लाम के डिस्टिंक्टिव फ़ीचर्स के बारे में। उन फ़ीचर्स के बारे में जो इस्लाम को दूसरे मज़हबों से कंपैरेटिवली यूनिक साबित करते हैं और उनसे बेहतर साबित करते हैं। देखें, सबसे पहले तो पुराने जो मज़हब थे, जो प्रीवियस रिलीजन्स थे, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए थे और मखसूस कौमों के लिए आए थे, स्पेसिफ़िक रीजन्स के लिए आए थे, स्पेसिफ़िक नेशंस के लिए आए थे और एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए थे। लेकिन इस्लाम जो है वो होल मैनकाइंड के लिए है, वो सारी इंसानियत के लिए है और इसका जो मैसेज है वो क़यामत तक लोगों के लिए रेलेवेंट रहेगा। यानी ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक बाउंड नहीं है, ये हमेशा के लिए है और यूनिवर्सल मैसेज है, जनरल मैसेज है, सारी इंसानियत के लिए है, सारी कौमों के लिए है, सारी नेशंस के लिए है। किसी टाइम पीरियड पर बाउंड नहीं है, किसी स्पेसिफिक नेशन पर इस्लाम का मैसेज बाउंड नहीं है। इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है। इसके अलावा जो पुराने रिलीजन्स थे, जो पुराने मज़हब थे, उन्होंने अपनी होली बुक्स में, अपनी होली किताबों में चेंजेस कर दी थी अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए। उसके मेन आइडिया को डिस्टॉर्ट कर दिया था, उसमें चेंजेस कर दी थी, उसके एसेंस को, एक रिलीजन के एसेंस को ख़त्म कर दिया था, यहाँ तक कि रिलीजन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए आज के दौर में उन दूसरे रिलीजन्स पर आप रिलाई नहीं कर सकते, आप उनको वैलिड नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं है, अपनी असल शक्ल में नहीं है, उसमें लोगों ने चेंजेस कर दिए हैं। लेकिन जो इस्लाम का मैसेज है, जो इस्लाम की जो डिवाइन बुक है, कुरान पाक है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने खुद ली है। जैसे कि अल्लाह पाक सूरह हिजर में फरमाते हैं, बेशक ये किताब हम ही ने उतारी है और हम ही इसके निगहबान हैं। तो 1400 साल पहले हमारे पास कुरान पाक जिस फॉर्म में नाजिल हुआ था, आज वो हमारे पास उसी फॉर्म में महफूज है। उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं हुई, यहाँ तक कि ज़ेर ज़बर का भी कोई फ़र्क नहीं। तो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, हम उस पर ईमान ला सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे मज़हब थे वो सिर्फ स्पिरिचुअल नीड्स पे फोकस करते थे, रिचुअल सेरेमनीज़ पे फोकस करते थे। हालांकि दूसरी तरफ जो इस्लाम है वो स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इन सारे इंसानों के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करता है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो प्रीवियस रिलीजन्स जो थे वो इंसान की इनफरादी ज़िंदगी पे फोकस करते थे, लेकिन इस्लाम में क्योंकि ये एज अ दीन हमारे ऊपर नाजिल हुआ है, तो इसमें इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ उसकी इज्तिमाई ज़िंदगी भी आ जाती है, उसकी कलेक्टिव लाइफ आ जाती है, उसकी सोशल लाइफ आ जाती है, जिसकी वजह से हम बार बार ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट रिलीजन, इस्लाम इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिलीजन। तो ये सारे जो हम जुमले इस्तेमाल करते हैं, इसकी यही वजह है कि इस्लाम हमारे पास एज अ दीन नाजिल हुआ है, हमें एक कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है, हमें ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका देता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि इस्लाम का जो मैसेज है वो ऑल टुगेदर पिछले नाजिल किए गए रिलीजन से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, ऐसा नहीं है। इस्लाम का जो मेन एसेंस है, जो तौहीद का कॉन्सेप्ट है, पिछले रिलीजन्स में भी अल्लाह पाक ने यही नाजिल किया था, उनका मैसेज भी यही था। बस ये है कि वक्त के साथ साथ उनमें लोगों ने चेंजेस कर दी। और दूसरा ये कि पुराने रिलीजन्स में अल्लाह पाक ने बिट बाय बिट, थोड़ा करके मुख्तलिफ़ कौमों में मैसेज फैलाया था, उनकी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी के हिसाब से, उनकी चीज़ों को समझने के हिसाब से, उनकी इंटेलेक्ट के हिसाब से। फिर जैसे जैसे करके कौमें मैच्योर होने लगीं, कौमें इंटेलेक्चुअल होने लगीं, तो फिर जाकर 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने इस्लाम को कंप्लीट कर दिया, इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और फिर हमारे दीन को इस्लाम का नाम दिया कि अब ये दीन परफेक्ट हो गया है, अब ये दीन मुकम्मल हो गया है और अब अल्लाह के आगे यही दीन है जिसको फॉलो करना है। अल्लाह पाक सूरह माइदा में फरमाते हैं, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। इसके साथ साथ इस्लाम जो है वो पुरानी किताबों को भी एडवोकेट करता है, उनकी तस्दीक करता है। अब हर मैसेंजर जो इस दुनिया में आया, उसने अपने लोगों से बात करी, उसने अपनी कौमों से बात करी, उनकी ज़बान में बात करी और उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करी। अल्लाह पाक सूरह अल इमरान में फरमाते हैं, उसने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की। तो इस्लाम जो है वो पुरानी किताबों की तस्दीक करता है और इसके साथ साथ इस्लाम पिछले आए गए मज़हबों से सुपीरियर है। यानी अल्लाह पाक इस दुनिया में जो फाइनल दीन लाना चाह रहे थे, इस्लाम उसका परफेक्ट वर्जन है, इस्लाम उसका फाइनल वर्जन है। तो इस्लाम जो है वो पिछले आए गए तमाम किताबों को कंफर्म करता है
और उसके साथ साथ उनको समराइज़ करता है। फिर उसमें जो गलतियाँ लोगों ने करी हैं उसको रेक्टिफाई करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करता है, उनमें लोगों ने जो करप्शंस करी थी उनको ठीक करता है, जो ज़रूरी चीज़ें उनमें से लोगों ने निकाल दी थी उनको रीस्टोर करता है। इसीलिए कुरान पाक सबसे अफजल तरीन किताब है और इसीलिए इस्लाम उन सबसे सुपीरियर है। इसके अलावा इस्लाम का एक डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ये भी है कि मुसलमानों के पास आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एज अ सुन्ना, एज अ हदीस के फॉर्मेट में प्रिजर्व्ड मौजूद है। वो वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वो वहाँ से सीख सकते हैं। अल्लाह पाक सूरह अज़ाब में फरमाते हैं, जिसका मैं मफ़हूम बताता हूँ कि बेशक आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, वो एक परफेक्ट मॉडल है जिससे मुसलमान सीख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। सोशल डीलिंग्स के मामलात में इंस्पायर हो सकते हैं, फैमिली मैटर्स के मामलात में इंस्पायर हो सकते हैं, एज अ हेड ऑफ अ स्टेट के मामलात में इंस्पायर हो सकते हैं। तो हमारे सामने तो एक बेहतरीन मिसाल है, एक बेहतरीन मॉडल है। इसके अलावा इस्लाम का एक डिस्टिंक्टिव फीचर ये भी है कि इस्लाम एक दीन ऑफ मॉडरेशन है। हज़रत मूसा का जो रिलीजन था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था टीचिंग्स में उनके फॉलोअर्स के लिए, और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजन था वो थोड़ा सॉफ्ट था, वो थोड़ा नरम मिजाज था। अब इस्लाम की ख़ास बात यह है कि वो ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हज़रत मूसा के मज़हब की तरह, और ना ही क्रिश्चियनिटी की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसमें एक मॉडरेशन है, इसमें एक बैलेंस है, एक दरमियानी रास्ता है जो कि मॉडरेट है, जिसमें हमने स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलना है। सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, रूअन्ड आर दोज हु इंसिस्ट अपॉन हार्डशिप इन द मैटर्स ऑफ फेथ। इसका मैं मैसेज आपको समझाता हूँ। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं उन लोगों से जो कि दीन के मामलात को मुश्किल बना देते हैं, ईमान के मामलात को मुश्किल बना देते हैं। तो मुसलमानों ने एक बैलेंस फाइंड करना है, एक मॉडरेशन इख्तियार करनी है। और दूसरा इस्लाम का डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि इस्लाम डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं करता। इस्लाम किसी किस्म का जो लोग आपस में फ़र्क करते हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसको तस्लीम नहीं करता। किसी भी इंसान को दूसरे पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। किसी भी इंसान का जो मर्तबा है वो उसके रंग से, उसकी ज़बान से, वो कौन सी नेशन से बिलोंग करता है, कौन सी ज़बान बोलता है, उसका जिस्म किस कलर का है, किस रंग का है, इन चीज़ों से उसको किसी दूसरे इंसान पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अल्लाह की नज़र में वही शख्स सबसे ज़्यादा ऑनरेबल है जिसके इखलाक सबसे ज़्यादा बेहतर हैं, जिसके आमाल सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो इस्लाम किसी भी किस्म के क्लास सिस्टम को रिजेक्ट करता है। छोटी ज़ात, बड़ी ज़ात, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इस्लाम रिजेक्ट करता है। इस डिस्क्रिमिनेशन को इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता। सारे लोग इक्वल हैं, सब लोग बराबर हैं। और एक डिस्टिंक्टिव फीचर इस्लाम का ये है दूसरे मज़हबों के कंपैरिजन में कि इस्लाम में एक इंडिविजुअल का अपने खुदा से डायरेक्ट रिलेशन है। वो डायरेक्ट उससे बात कर सकता है, वो डायरेक्ट दुआ मांग सकता है, वो डायरेक्ट तौबा कर सकता है। कोई क्लास डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप कुरान पाक से डायरेक्ट गाइडेंस ले सकते हैं, आप सुन्ना से डायरेक्ट गाइडेंस ले सकते हैं, आप हदीस से डायरेक्ट गाइडेंस ले सकते हैं। अल्लाह ने हर इंसान को अकल दी है जिसके बेसिस पे वो रीजनिंग कर सकता है, जिसकी बेसिस पे वो चीज़ों को समझ सकता है, कॉम्प्रिहेंड कर सकता है और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकता है और इस्लाम की तालीमात का फ़ायदा ले सकता है। इसके अलावा इस्लाम का एक फ़ीचर ये भी है कि इस्लाम एक यूनिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल देता है। देखें, अरब के सबसे डार्केस्ट पीरियड में इस्लाम एक मैसेज लाया, एक ट्रू प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी का, जिसमें अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि देयर अफेयर्स आर बेस्ड ऑन कंसल्टेशन अमंग देम, यानी कि वो आपस में मशवरा करके, एक दूसरे से कंसल्ट करके अपने अफेयर्स, अपने मामलात डिसाइड करते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनकी आपस में जो कंसल्टेशन है वो इस्लाम की टीचिंग्स को ओवररूल कर देगी, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उसको स्ट्रेंथन करेगी, वो उसको स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि इस्लाम की टीचिंग्स को ही बेसिस बना के कंसल्टेशन करनी है। इस्लाम की टीचिंग्स को, लॉ को, कानून को, शरिया को बेसिस बनाकर ही डिस्कशन करने हैं। तो जो भी रूलर अपॉइंट करेंगे वो पब्लिक की मर्जी से अपॉइंट करेंगे उस कंडीशन पे कि वो इस्लाम के फंडामेंटल्स को फॉलो करेगा, वो इस्लाम की बेसिस को फॉलो करेगा। और इसके साथ साथ इस्लाम इकोनॉमिक्स का भी कॉन्सेप्ट लाया है, जो कि आज की दुनिया में हमारे पास जो दो मेन इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, इन दोनों के बीच का एक कॉन्सेप्ट है, इन दोनों के दरमियान का कॉन्सेप्ट है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट है।
एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, जो अमीर होते हैं वो अमीर तर होते जाते हैं, जो गरीब होते हैं वो पिसते चले जाते हैं, उन पे जुल्म होता चला जाता है, उनके हालात बेहतर नहीं हो पाते एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है वो सोसाइटी में इम्बैलेंस कर देती है। उसमें जो लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं उनको भी वो पे नहीं मिलती जो कि वो डिज़र्व कर रहे होते हैं। तो इससे फिर इंसान का एक हार्ड वर्क से भरोसा उठ जाता है, मेहनत करने से भरोसा उठ जाता है। तो ये एक सोसाइटी में फिर एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। लेकिन इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा नहीं है। इस्लाम का जो तरीका है वो मॉडरेशन का है, वो दरमियानी रास्ता है जिसमें गरीबों का ख़ास ख्याल रखा गया है, ज़कात का निज़ाम है, सूद को हराम करार दिया गया है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क में जितने भी गरीब हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनकी जिम्मेदारी उठाई जाए, कोई उनके हक ना छीने, उन पर किसी किस्म का जुल्म ना हो। और इसके साथ साथ सोसाइटी भी बिल्कुल प्योरली मटीरियलिस्टिक ना बने। तो इन दोनों के बीच इस्लाम का जो इकोनॉमिक निज़ाम है वो बैलेंस करके चलता है। और इसके साथ साथ इस्लाम का एक डिस्टिंक्टिव फीचर ये भी है कि कुरान पाक जिस ज़बान में नाजिल हुआ है वो ज़बान आज भी बोली जाती है। पुराने जो मज़हब हैं, पुराने जो रिलीजन्स थे, उनकी किताबें जिस ज़बान में नाजिल हुई थी वो ज़बान अब या तो बिल्कुल भी नहीं बोली जाती या फिर उनके बहुत कम बोलने समझने वाले रह गए। इस्लाम एक फ़ाइनल मैसेज है अल्लाह पाक की तरफ से जो कि इंसान को एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ की तरफ गाइड करता है। इस बात के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।